फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ एयरलाइंस की आज की बड़ी खबरों में। आज की एयरलाइंस की बड़ी खबरों में हम लोग जानने वाले हैं दुनिया भर से जुड़ी एयरलाइन से कुछ जरूरी और बड़ी खबरें, जिसमें फ्रेंड्स एक जरूरी जानकारी है कि अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू कराने के लिए खुद ट्रैवल एसोसिएशन भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और भारत सरकार से बातचीत करने वाले हैं। इसके ऊपर पूरी रिपोर्ट आगे इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर आज की इस वीडियो में कोरोना वायरस टेस्ट को लेकर भी एक जरूरी जानकारी है। इसमें अब कोरोना वायरस टेस्ट सभी पैसेंजर्स के लिए 400 रुपये रखा जा सकता है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ रहने वाला है। ये सारी खबरें आगे आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो एयरलाइन से पहली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर एयर इंडिया से। एयर इंडिया ने यहाँ पर सूचना निकाली है कि वह बेंगलुरु से सैन फ्रांसिस्को के लिए अपनी नई उड़ानों की शुरुआत कर रही है। एयर इंडिया की नई उड़ानें नॉन स्टॉप रहने वाली है, जो कि 11 जनवरी से शुरू हो जाएंगी। ये उड़ानें सप्ताह में 2 दिन रहेंगी। इन फ्लाइटों की टिकट की बुकिंग भी एयर इंडिया के द्वारा शुरू की जा चुकी है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि बेंगलुरु एयरपोर्ट ने इसके ऊपर जानकारी देते हुए बताया है कि एयर इंडिया के द्वारा शुरू की गई इन फ्लाइटों से पैसेंजर्स को काफ़ी मदद मिलने वाली है। इससे पैसेंजर सीधा बेंगलुरु से यूएस के लिए अपनी उड़ान भर सकेंगे। इसके अलावा बेंगलुरु एयरपोर्ट ने यह भी बताया है कि ये बेंगलुरु एयरपोर्ट से पहली सीधी उड़ान होगी, जो कि भारत के टेक सिटी को अमेरिका के टेक सिटी से जोड़ेगी। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि सैन फ्रांसिस्को में ही सिलिकॉन वैली है और बेंगलुरु सिटी को भी भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगली बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है यूएई से। फ्रेंड्स, यूएई ने 13 देशों के साथ वीजा एप्लीकेशन को बंद कर दिया है। यहाँ पर यूएई ने ये वीजा एप्लीकेशन को कई सुरक्षा कारणों के कारण ही बंद किया है। यूएई के द्वारा लगाया गया ये वीजा एप्लीकेशन पर रोक ज्यादातर मुस्लिम देशों के साथ ही है, जिसमें कि शामिल है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, लीबिया, अल्जीरिया, इराक, कीनिया, टर्की, यमन और इत्यादि। यूएई के द्वारा नए वीजा एप्लीकेशन पर रोक 18 नवंबर से ही लगाया जा चुका है। यहाँ पर यूएई ने ये नए एप्लीकेशन पर रोक इसलिए लगाया है क्योंकि अभी हाल ही में सऊदी अरेबिया के जेदा में भी कुछ विस्फोटक देखने को मिला था। एयरलाइन से अगली बड़ी अपडेट आ रही है यहाँ पर एमिरात से। एमिरात कोरोना के इस मुश्किल समय में भी नए A380 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी लेने की तैयारी कर रही है। आपको बताना चाहेंगे कि A380 नए एयरक्राफ्ट पूरे तरीके से प्रीमियम क्लास के रहने वाले हैं। दुनिया में अमीरात पहली ऐसी एयरलाइंस कंपनी है जो कि इस कोरोना के मुश्किल समय में भी नए A380 एयरक्राफ्ट को अपने फ्लीट साइज में जोड़ रही है, जबकि वहीं दूसरी एयरलाइंस कंपनियां हैं जो कि इस बड़े एयरक्राफ्ट की उड़ानों को फिलहाल के लिए बंद कर रही है, क्योंकि मौजूदा समय में कम पैसेंजर्स होने के कारण एयरलाइंस कंपनियां इतने बड़े एयरक्राफ्ट को ऑपरेट नहीं करना चाहती। यदि आपको नहीं पता तो आपको बताना चाहेंगे कि A380 एयरक्राफ्ट दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं, जिसमें कि 500 से अधिक पैसेंजर्स एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं। अगली बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू कराने के लिए। फ्रेंड्स, मौजूदा समय में यदि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट नहीं हो पा रही है तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान ट्रैवल इंडस्ट्रीज को हुआ है, और जिस कारण से ही अब यहाँ पर ट्रैवल इंडस्ट्रीज भारत सरकार से गुहार लगा रही है कि वह कम से कम एक रोड मैप तैयार करें कि भारत सरकार किस तरीके से आगे आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने वाली है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि दुनिया के बहुत सारे देश इस समय कोरोना वायरस की वैक्सीन को अपने यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, और जैसे जैसे यहाँ पर वैक्सीन की शुरुआत हो रही है वैसे वैसे अब लोगों में भी उम्मीद जाग रही है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी अब नॉर्मल बेसिस पर ऑपरेट होनी शुरू हो जाएंगी। और जो ट्रैवल इंडस्ट्रीज अभी तक नुकसान में चल रही है, यदि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू हो जाती है तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा ट्रैवल इंडस्ट्रीज को ही होने वाला है। यहाँ पर इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर ने भारत सरकार से मदद मांगी है कि भारत सरकार ई वीजा और टूरिस्ट वीजा को कब से खोल रही है, उसको लेकर एक अपडेट दे, और साथ ही साथ जिन देशों के साथ अभी तक भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू नहीं कर रही है उन देशों से भी भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने की कोशिश करे। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाए। एयरलाइन से अगली बड़ी अपडेट आ रही है यहाँ पर आइटा से। फ्रेंड्स, आइटा जो कि एयरलाइंस कंपनियों को रेगुलेट करने का काम करती है, उसकी तरफ से भारत सरकार से रिक्वेस्ट की गई है कि इस कोरोना के मुश्किल समय में भारत सरकार एयरलाइंस कंपनियों की मदद करे, जिस कारण से एयरलाइंस कंपनियां इस समय जो घाटे में चल रही हैं वह इस घाटे से बाहर निकल पाए। इस समय एयरलाइंस कंपनियों को हो रहे घाटे के कारण बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा चुकी है और आगे आने वाले समय में बहुत सारे लोगों की नौकरियां जाने वाली है। आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक भारत सरकार की तरफ से एयरलाइंस कंपनियों के लिए
कोई भी बड़ी राहत नहीं मिल पाई है, जिसको देखते हुए ही अभी तक एयरलाइंस कंपनियां अपने बलबूते पर ही अपनी फ्लाइटों को ऑपरेट कर रही है। एयरलाइंस कंपनियों की मदद करने के लिए यहाँ पर आइटा भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर रही है कि वह एयरलाइंस कंपनियों के लिए राहत पैकेज लेकर आए, क्योंकि दुनिया के दूसरे देशों में एयरलाइंस कंपनियों को कई तरह के राहत पैकेज दिए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक भारत में ऐसा नहीं देखा गया है। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फ्रेंड्स, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले समय में एयरलाइंस कंपनियां पासपोर्ट वैक्सीनेशन नाम की सर्विस लेकर आ सकती हैं, जिसके तहत केवल उन्हीं पैसेंजर्स को फ्लाइट में ट्रैवल करने की अनुमति मिलेगी जो पैसेंजर्स अपने आप को वैक्सीनेशन करा चुके होंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना चाहेंगे कि दुनिया के सभी देश कोरोना वायरस वैक्सीन को डेवलप करने में लगे हुए हैं और भारत और कई दूसरे देश बहुत जल्दी कोरोना वायरस की वैक्सीन भी तैयार कर लेंगे, जिसके बाद यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने के लिए ये जरूरी रहेगा कि सभी पैसेंजर्स अपने आप को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगा लेंगे तो ही उनको ट्रैवल करने दिया जाएगा। ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बहुत ही जल्दी एयरलाइंस कंपनियां इस तरीके का नियम ला सकती है, जहां पर पैसेंजर्स के पासपोर्ट के अलावा उनकी वैक्सीनेशन की डिटेल भी पूछी जाएगी। अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर चेन्नई में साइक्लोन की खबर को लेकर। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता होगा कि चेन्नई में साइक्लोन के कारण भारी बारिश और तूफान देखा जा रहा है, जिस बीच अभी तक 26 फ्लाइटों को कैंसिल किया जा चुका है। 26 फ्लाइटों में इंडिगो, स्पाइसजेट, गो एयर और विस्तारा की फ्लाइटें शामिल हैं। इस साइक्लोन और फ्लाइट कैंसिलेशन को लेकर इन सभी बड़ी एयरलाइंस कंपनियों ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ये एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्होंने पैसेंजर्स को अलर्ट रहने की सूचना दी है और उन्होंने साथ में ये भी बताया है कि जैसे ही फ्लाइटों को लेकर कोई भी अपडेट आती है तो उनको मैसेज या फोन के जरिए इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर ले लेते हैं कोरोना वायरस टेस्ट को लेकर। फ्रेंड, सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट किया गया है कि कोरोना वायरस टेस्ट को सभी पैसेंजर्स के लिए 400 रुपये रखा जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस का टेस्ट करा सकें और इस कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। मौजूदा समय में बहुत सारे लैब मनमाने तरीके से 2000 से लेकर 5000 रुपये तक की राशि वसूल कर रहे हैं, जिस कारण से यहाँ पर आम लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। इस PIL के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है कि कोरोना वायरस का टेस्ट 400 रुपये में क्यों नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, आज के एयरलाइंस की खबरों में फिलहाल इतना ही था। वीडियो यदि आप लोगों को थोड़ी सी भी काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्रेंड्स हम यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल से एयरलाइन से जुड़ी हुई ये सारी खबरों को रोजाना बेसिस पर लेकर आते रहते हैं। आप ये वीडियो अपने दोस्तों और दूसरे लोगों तक व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर शेयर करें।